मैं कहता हूँ कि ओशो ने ऐश्वर्य दिखाया और मैं उससे भी आगे का ऐश्वर्य दिखाना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं अपने ऐश्वर्य से कुछ लोगों को जलाता भी हूँ। बहुत से लोग हैं जो सुलगने को तैयार बैठे हैं, उनकी सुलगाता भी हूँ। लक्ष्मी तो मेरी सेवा करने के लिए बनी है, लक्ष्मी मेरे माथे पे बैठे, मैं इसके लिए नहीं बना। और रही बात ऐश्वर्य के दिखावे की, तो इसमें दिखावा हो ही जाएगा। जो जीऊंगा वो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें उसमें दिखावा क्यों दिख रहा है। तो मैं कई बार कहता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन खोल कर रखूंगा। तुम्हें मेरे वो वीडियो नहीं दिखाए जिस समय जो है वो आश्रम की पीड़ाओं से और सबसे मैं गुजरा। सत्यम शिवम सुंदरम ये कृष्ण पे लागू होता है। और तुम ओशो के प्रेम में कहां पड़ गए? तुमसे किसने कह दिया कि ओशो को गुरु बना लो? अगर वो जिंदा होते, तुमने ये प्रश्न, तुम जैसे बहुत चूतिए करते थे ये प्रश्न ओशो से, तो वो बड़ी क्लास लेते थे। आज ये समझ लो ओशो का काम मुझे करना पड़ रहा है। अभी ओशो का आश्रम बिक रहा है तो तुम्हारे खुजली होती होगी कि इसको रोक दें, बचा लें। क्यों बचाना है? जाने दो। ओशो की एक झोपड़ी बना लो, लिख दो अब ओशो का आश्रम ये है। मुझे परमात्मा का पूरा ऐश्वर्य पसंद है। मुझे इस जगत को यह संदेश देना है कि धन जो है वो ऐश्वर्य के लिए ही बना है। और जो लोग अपने गुरु को ऐश्वर्य से भरा हुआ नहीं देख सकते, वो लोग किसी गुरु से प्रेम नहीं। हेलो दोस्तों, कल एक बहुत अच्छा सा प्रश्न एक उठा। और असल में सच बात यह है कि ऐसे प्रश्न की मैं तलाश में था। वो प्रश्न ये उठा कि आप ऐश्वर्य का दिखावा क्यों करते हो? और ऐश्वर्य का दिखावा करते हो, ओशो के पास तो इतना ऐश्वर्य था, वो दिखावा नहीं करते थे। और किसी संत को ऐश्वर्य के दिखावे करने से क्या लाभ? तो ये कुछ बातें उठी। असल में ये मैंने उठवाई, जरूरी है उठवाना। तो थोड़ा सा चलो पहले ओशो पे जवाब दे देते हैं, फिर मैं अपना नजरिया बताऊंगा। ये तुमसे किसने कहा कि ओशो ने ऐश्वर्य का दिखावा नहीं किया? ओशो ने अपनी गाड़ियां नहीं दिखाई, ओशो ने अपने 2 करोड़ की घड़ी नहीं दिखाई, हीरो वाली टोपी नहीं दिखाई, लाखों रुपए के बनने वाले गाउन नहीं दिखाए, आश्रम का प्रदर्शन नहीं किया। ओशो के लिए तो साबुन जो है वो इटली से आया करता था। क्या इसका प्रदर्शन नहीं किया? और अगर इसका प्रदर्शन नहीं किया, फिलहाल तो किया, ये सबको पता है। ये नए नए कुछ ज्ञानी आ जाते हैं ओशो वाले, जिनको ओशो की जिंदगी की हकीकतें नहीं पता होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। दूसरी बात, छुपाया अगर, नहीं दिखाया, तो क्या आप इसको संत की उपाधि दे रहे हो कि हमारे गुरु जी तो बड़े प्यारे थे, ओशो जी वो छुपा लेते थे सब बातें, वो महान संत थे? कहना क्या चाह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहता हूं कि ओशो ने ऐश्वर्य दिखाया और मैं उससे भी आगे का ऐश्वर्य दिखाना चाहता हूं। उससे भी आगे का इन अर्थों में नहीं कि कितनी चीजें मेरे पास हो जाएंगी, कितनी रोल्स रॉयल मेरे पास हो जाएंगी। उससे आगे का इसलिए क्योंकि उन्होंने अगर 99 रोल्स रॉयल ली और एक चला के दिखाई, मेरे पास 99 होती, मैं एक के ऊपर एक फिट करवा लेता। या एक रोल्स रॉयल को भी मैं इतने ज्यादा ऐश्वर्य के साथ दिखाऊंगा कि 99 छोड़ो, 1000 का आनंद है। ये मेरा ढंग है। रही बात की ऐश्वर्य का दिखावा क्यों, असल में धर्म जगत में अपनी अपनी धारणाएं हैं। मैं 2 विपरीत संतों की बात करूंगा, जिनकी बुद्धि की, जिनके जीवन की अकाट्यता जो है वो सबको पता है कि वो अकाट्य थे। पहला कबीर और दूसरा कृष्ण। बिल्कुल विपरीत छोड़। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप इन दोनों में से क्या होना चाहोगे? कबीर या कृष्ण? क्या होना चाहो? आपकी क्या तमन्ना है? मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसके पास कृष्ण जैसी जो है ऐश्वर्य नहीं है वो दुखी होगा, ऐसा नहीं। मैं जब छोटे से कमरे में 8x8 के कमरे में रहता था, मेरा वहां भी ऐश्वर्य था। मैं वहां भी मेरे अपने तरीके की लग्जरी झलकती थी।
तो ये जो चीज है ऐश्वर्य, इसका दिखावा ही नहीं, इसका जीना, दोनों चीजें होनी चाहिए। दिखावा भी होना चाहिए, और दिखावा करने का अधिकार तुम कहते हो संतों को नहीं हो, मैं कहता हूं केवल संतों को अधिकार है। केवल संत ही हैं जिनको दिखावा करना चाहिए, क्योंकि बड़ी निंदा की गई संत की। मुझे एक बात बताओ कि कृष्ण के ऐश्वर्य में क्या कोई कमी थी जब वो बांसुरी बजाते थे और राधाओं के साथ नाचते थे? कोई कमी थी? नहीं। लेकिन फिर भी कृष्ण ने एक वक्त आया जब उन्होंने ये सब ऐश्वर्य छोड़ के राजपाट पकड़ लिया। मालूम है क्यों पकड़ा? कहानियां कुछ बातें शायद कह ना पाती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की निंदा की जाती होगी कि ग्वाले का पुत्र, 2 कौड़ी का आदमी, जरूर ऐसी निंदाएं की गई होंगी। जरूर इस तरीके की निंदा से भरने का समाज ने प्रयास किया होगा। अच्छा छोड़ो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें कृष्ण मुरली मनोहर नाम अच्छा लगता है कि कृष्ण ग्वाले की औलाद, बताओ तुम इन दोनों में से किस नाम का चयन करना पसंद करोगे? जिसने मुझसे प्रश्न किया, ग्वाले की औलाद हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम ये नाम नहीं पसंद करो, तुम पसंद मुरली मनोहर करो। क्यों? तुमने अपनी प्रोफाइल पे ओशो का फोटो लगा रखा। मैंने कितनी बार ये कहा, कितने सन्यासी ओशो के, जितने भी सन्यासी हैं सब ओशो का गरिमा में फोटो लगाते हैं, लेकिन एक फोटो आज तक मैंने किसी की प्रोफाइल पे नहीं देखा जब ओशो ऐसे अमेरिका की जेल में तख्ती पकड़े, हवाइयां उड़ी हुई, चेहरे की टोपी ओपी सब गायब, घड़ियड़ी सब गायब। वो फोटो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा लगाते। लेकिन मेरी एक पहले प्रोफाइल थी जिस समय मैं ओशो के फोटो लगा लेता था, तो उसमें मैंने फोटो वो लगाया था। बड़ी निंदा हुई, आपने ये फोटो क्यों लगा लिया, आप ओशो की निंदा कर रहे हो, क्यों? अब इसमें निंदा हो गई। हालत यह है कि अगर मैं कुछ ना कमाऊं तो तुम्हारे प्रश्न हैं आप कमाते नहीं हो, मैं कुछ कमाऊं तो ये प्रश्न है कमाते क्यों हो। लेकिन सच बात यह है कि इन दोनों प्रश्नों में मुझे उत्तर देने में मजा आता है, इन अर्थों में कि मैं कमाऊंगा, ऐश्वर्य को जीऊंगा। और थोड़ा सा कुछ ये भी है, सोचो एक लकड़ी है, सूख गई, जलना चाहती है, तुम उसे जला देते हो, तो तुमने क्या उसके साथ कुछ नुकसान किया? नहीं, वो जलने योग्य थी, तुमने जला दिया। ऐसे ही मैं अपने ऐश्वर्य से कुछ लोगों को जलाता भी हूं। बहुत से लोग हैं जो सुलगने को तैयार बैठे हैं, उनकी सुलगाता भी हूं, और सुलगने का फायदा होता है। अब फायदे की बात पूछते हो तो ये फायदा बता रहा हूं, उस सुलगने का फायदा होता है। उस सुलगने से उन लोगों की सुलगती है, वो मेरे कंपटीशन में लगते हैं। वो कंपटीशन में 2 तरीके के लगते हैं, एक तो मुझे नीचा दिखाने के, जब मुझे नीचा दिखाने के कंपटीशन में लगते हैं तो मेरे पास प्रश्न आते हैं जिसके उत्तर दे दे के मैं और गरिमा को उपलब्ध होता हूं। और दूसरा यह है कि वो अपने को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। इससे भी अच्छी बात है, इससे उनके जीवन में संपन्नता आती है। ये मेरी करुणा तुम्हें दिखाई नहीं देती? ये करुणा कि मैं उनको जला के ऊंचा उठाना सिखा रहा हूं, ये लाभ है और ये होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं कि इस जगत में बहुत जरूरत है कृष्ण की देशना में जीने की। कबीर की देशना अगर देखी जाए तो एक तरीके की जीवन को व्यर्थ बताने की देशना है, और कृष्ण की देशना है जीवन को रास बताने की, जीवन को रसपूर्ण बताने की, जीवन को जीने की। हाँ, ये बात अलग है कि एक व्यक्ति ऐश्वर्य को जिए और फिर उसको इतना पकड़ ले कि उसके बगैर उसे जिया ना जाए, या मरते वक्त उसकी सांसें रुके, तो ये मेरे साथ नहीं होगा। मैंने हमेशा एक ऐसी बात कही जो कई लोगों को पीड़ा पहुंच जाती है, लेकिन वो सिंबॉलिक है। मैंने हमेशा ये कही है कि मैं विष्णु जैसा जीवन जीता हूं, लक्ष्मी से तो मैं केवल सेवा लेता हूं। लक्ष्मी तो मेरी सेवा करने के लिए बनी है, लक्ष्मी मेरे माथे पे बैठे, मैं इसके लिए नहीं बना। तो अगर मेरे पास धन है और मैं उसका उपयोग करता हूं, कमाल की बात है, मैं धन को तिजोरी में रखना पसंद नहीं करता। धन जब तिजोरी में होता है तो समाज का भी नुकसान होता है और तुम्हारा चित्त भी कहीं ना कहीं धन को अपना मालिक बना लेता है। मैं धन को खर्च करता हूं,
तुम अभी मेरे पास जितना धन दे जाओ, मैं उसको खर्च करने के उपाय सोचने लगूंगा किसी भी प्रकार, लेकिन उस खर्चे से मैं ऐश्वर्य खड़ा करता हूँ। मैंने जिस समय नैनीताल में एक आश्रम बनाया था और नैनीताल में वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया था, तो एक बार वो जो जगह थी जिसकी लड़के की, उसके पिता आए वहाँ मुझसे मिलने। मुझसे पिता उसके मिलने आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने तो बहुत अच्छा बना दिया, इतना सौंदर्य यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो मैंने उनके पिता से कहा, मैंने कहा ये चारों तरफ की पहाड़ियां देखते हो कितनी सुंदर है, परमात्मा ने कितना सौंदर्य बनाया। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा क्या तुम्हारा ऐसा भाव नहीं होता कि परमात्मा के सौंदर्य में चार चांद लगे? परमात्मा के जगत को जितना सुंदर उसने दिया उससे और सुंदर उसे निर्माण करो, ऐसा तुम्हारा भाव नहीं उठता? कहने लगे उठता है। तो मैंने कहा बस वही मैंने कर दिया, और मैंने इसलिए करा है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा मैं इसी तरीके के ऐश्वर्य को जीऊंगा, एक दिन चला जाऊंगा। और फिर वही हुआ, एक दिन चला है, वह ऐश्वर्य आज भी होगा। तो इसमें कौन सा अपराधी हूं? और रही बात ऐश्वर्य के दिखावे की, तो इसमें दिखावा हो ही जाएगा, जो जीऊंगा वो तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें उसमें दिखावा क्यों दिख रहा है? तुम्हें उसमें ये क्यों नहीं दिख रहा कि एक आदमी अपना जीवन दिखा रहा है? तो मैं कई बार कहता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन खोल के रखूंगा। तुम्हें मेरे वो वीडियो नहीं दिखाया जिस समय जो है वो आश्रम की पीड़ाओं से और सबसे मैं गुजरा? वो नहीं पता है तुम्हें? वो वीडियो पता नहीं है जिसमें मेरे आंसू निकले? वो तुमने देखे नहीं होंगे, या सर में वो देखे होंगे तो तुमने उसे इग्नोर कर दिया होगा, वहां कमेंट्स करने को नहीं मिला होगा। लेकिन अभी तुम देख लेते हो कुछ और ऐश्वर्य वाले, जकूजी वाले, थोड़ा गाड़ी में मस्ती करते। तुमको ये असल में इससे एक बात पता लगती और कुछ पता नहीं लगता। मैं जकूजी पे नहा रहा हूं, इस पे कमेंट्स जो हैं वो अंबानी नहीं करने आएंगे, क्योंकि वो भी नहा रहे हैं। वही करने आएंगे जो नहा नहीं पा रहे हैं। तो तुम बेटा नहाओ, तुम अपने जाके खेत की हौदिया में कूद जाओ। मैंने मना किया? मैं अपने खेत की हौदिया में कूद जाता था, तब फेसबुक होता नहीं था, नहीं तो उस समय के भी वीडियो पड़े होते। तो ऐश्वर्य को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं कबीर का सम्मान करता हूं, कृष्ण से प्रेम करता हूं, लेकिन अगर मुझे दोनों के जीवन में चुनाव करना पड़े, अगर परिस्थितिगत मुझे कबीर का जीवन मिले, तो निश्चित ही वो भी जीऊंगा, और जिया हूं। मैं गांव के कीचड़ों में रहा हूं, शिकायतें नहीं की, लेकिन अगर चुनाव करना पड़े तो मैं कृष्ण का चुनाव करूंगा, क्योंकि कृष्ण जीवन को सौंदर्य से भर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम ये कृष्ण पे लागू होता है, लेकिन तुम अभी इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन के एक आयाम से तुम परिचित हो जो निंदा से भरा हुआ आयाम। और तुम ओशो के प्रेम में कहां पड़ गए? तुमसे किसने कह दिया कि ओशो को गुरु बना लो? अगर वो जिंदा होते, तुमने ये प्रश्न, तुम जैसे बहुत चूतिए करते थे ये प्रश्न ओशो से, तो वो बड़ी क्लास लेते थे। आज ये समझ लो ओशो का काम मुझे करना पड़ रहा है। तुम ओशो को समझे ही कहां? लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ बातें हृदय को लग गई होंगी, आकर्षित कर गई होंगी, तुम ओशो को हजम ना कर पाओगे। अभी तुम इन्हीं में पड़े हुए हो। मैं ओशो के कितने सन्यासियों को जानता हूं जो कहते हैं देखो ये धन ले रहा है, ये धन ले रहा है। अरे ओशो से तो कोई मुकाबला नहीं धन का, उन्होंने तो लूट लिया पूरा ही पूरा। मुझसे तो अभी 2 ही 4 लोग लूटे हैं, उन्होंने लाखों को लूट लिया, और मेरी तैयारी है करोड़ों को लूटने की। चल रहा है, प्लान चल रहा है, और तुम जैसे लोग सहयोग करते हैं, मुझे मदद करते हैं, प्रश्न देते हैं ताकि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं। सच बात तो यह है कि जब मैं जकूजी पे बोल रहा हूं, जब मैं और ऐश्वर्य पे बोल रहा हूं, तो जिनके पास ये ऐश्वर्य उपलब्ध है उन सभी के दिलों का जवाब दे रहा हूं, और उनका जब जवाब दे रहा हूं तो वो मेरी तरफ आकर्षित होंगे, मेरे दोस्त बनेंगे, तो मेरे पास थोड़ी और कोठियां आ जाएंगी। तुम जैसे टुच्चों के ऊपर बोल के मैं क्या करूं? तुम जैसे टुच्चों के ऊपर बोलूंगा तो तुम लोग तो मुझे गिरा बरू के जो है बिल्कुल नीचे ले आओगे, तो नहीं बोलूंगा। मैं ऐश्वर्य पे ही बात करूंगा।
और मुझे ऐश्वर्य पसंद है, मुझे परमात्मा का पूरा ऐश्वर्य पसंद है। मुझे इस जगत को यह संदेश देना है कि धन जो है वो ऐश्वर्य के लिए ही बना है, और जो लोग अपने गुरु को ऐश्वर्य से भरा हुआ नहीं देख सकते, वो लोग किसी गुरु से प्रेम नहीं करते। तुम कभी सोचते हो ऐसे कि ओशो का आश्रम बर्बाद हो जाए? अभी ओशो का आश्रम बिक रहा है तो तुम्हारे खुजली होती होगी कि इसको रोक लेना है, बचा लेना है। क्यों बचाना है? जाने तो ओशो की एक झोपड़ी बना लो, लिख दो अब ओशो का आश्रम ये है। तुमने जो ओशो का नाम बीच में लिया तो मुझे तुम्हें थोड़ा सा और टाइट करना पड़ रहा है, लेकिन इतना बता देता हूं कि तुम ऐश्वर्य के लाभ देखते हो और मैं ऐश्वर्य का आनंद देखता हूं। जो लाभ देखता है वो व्यापारी, और जो आनंद देखता है वो सन्यासी। और हाँ, मैं सन्यासी हूं सभी तरीके के ऐश्वर्यों के बीच में। प्रणाम।